तो जय हिंद आप सभी को। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कार के बारे में। तो पहले संस्कार के कंसेप्ट को हम समझते हैं, क्या है संस्कार। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हिंदू धर्म है उसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है संपूर्ण जीवन को 16 संस्कार में बांटा गया। कितने संस्कार में बांटा गया? 16। तो एक बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कार कितने हैं? 16। लेकिन आज हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। एक एक करके पहले समझना आप लोग। यहां पर देखना संस्कार क्या होते हैं। अच्छा, संस्कार के दो मतलब हैं। जो संस्कार है, इंग्लिश में भी संस्कार ही बोलेंगे। संस्कार के दो मतलब हैं। पहला संस्कार का जो मतलब है हम लोग बोल देते हैं, जैसे नैतिक मूल्य बोलते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य का मतलब है कि हम बोलते हैं किसी व्यक्ति से कि अरे वो तो बड़ा संस्कारी बच्चा है, कोई संस्कारी बालक है। मतलब कोई अच्छे से पेश आता है। मान लो अपन किसी रिश्तेदारों के घर गए, हमने जाके उनके जाते से ही पैर पड़ लिए, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? आप वो बच्चा कैसा है? संस्कारी है। मान लो उनने बहुत सारी चीज़ें खाने को रखी हमारे सामने, हम उन चीज़ों को नहीं खा रहे, लेकिन हम कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे लोग पहचान जाता है कि हम संस्कारी नहीं है। तो कुल मिला ये तो एक सब वो हो गया कि लोगों में कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? संस्कार। और दूसरा संस्कार का मतलब यहाँ पर समझना, जो यहाँ पर है वो है शुद्धता से। पहले आपको समझना है सभी को। दूसरा जो वो शब्द है वो क्या है? शुद्धता या पवित्रता। शुद्धता या पवित्रता, यहां पर समझे। अभी देखना आप, यहां पर देखें पहले। दूसरा जो है वो है शुद्धता या पवित्रता। इसका क्या मतलब है शुद्धता या पवित्रता का? एक बात समझना, सबसे पहले तो याद रखना, जो अपने मनु है, मनु ने मनु स्मृति में, मनु स्मृति में, ठीक है ना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मनु है दुनिया के पहले लॉ गिवर हैं, लॉ को देने वाले हैं। दुनिया में पहले कानूनों को देने वाले कोई व्यक्ति हैं, लॉ गिवर हैं। बोलो कौन है? मनु। और मनु ने जो है 24 सब्जेक्ट पर, 24 सब्जेक्ट पर, 24 सब्जेक्ट पर लिखा है। 24 सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। 24 सब्जेक्ट मतलब परिवार से संबंधित कानून, नैतिक मूल्यों से संबंधित कानून, जायदाद से संबंधित कानून, ऐसे कई सारे कानून लिखे हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट लिखे हैं? 24। और 24 सब्जेक्ट जो लिखे हैं उनके लिए इन्होंने 24,000 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे हैं? 24,000। तो मनु ने 24 सब्जेक्ट लिखे हैं और 24 सब्जेक्ट के लिए 24,000 क्या लिखे हैं? श्लोक। और उनमें से एक विषय 16 संस्कार भी है। एक विषय क्या है? 16 संस्कार। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दुनिया के पहले जो लॉ गिवर हैं वो माना जाता है किसको? मनु को। और मनु ने टोटल 24 विषयों पर लिखा है। और कितने श्लोक लिखे हैं? 24,000। अच्छा, एक बात समझना, संस्कार का जो सही से मतलब है, संस्कार का जो सही वर्ड है वह अच्छे से समझता है सुनार। सोनार समझते होगे, जो सोने का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। अच्छा, सोनार के पास आप जाओगे, सोनार क्या करता है? जब किसी गहने को बनाता है, मान लो सोनार ने सोने से कंगन बनाया, अंगूठी बनाई, जब किसी गहने को बनाता है तो गहने को बनाने के बाद सुनार उस गहने में फूंक मारता है। क्या मारता है? फूंक। और यदि उस सुनार से बोलो कि इसमें फूंक क्यों मार रहे हो, तो सुनार बोलता है मैं सोने का संस्कार कर रहा हूं। सोने का क्या कर रहा हूं? संस्कार। और जब सुनार उस अंगूठी या उस कंगन में फूंक मारता है, तो जब उसने सोने से उस चीज को बनाया तो उससे क्या होता है? जो भी उसमें गंदगी होती है वह गंदगी क्या होती? हट जाती है। और जो भी आभूषण था वह आभूषण कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और जब वो मार्केट में जाता है उसकी कीमत क्या हो जाती है? अच्छी होती है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई जब सुनार किसी सोने के आभूषण को बनाने के बाद फूंक मारता है, सोने के आभूषण को बनाने के बाद फूंक मारता है, तो वह बोलता है कि मैं फूंक मारकर इसकी गंदगी को अलग कर रहा हूं और उसे क्या कर रहा हूं? शुद्ध कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात समझना, आपको पता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो मानव है, बायोलॉजिकल मानव जो है, बायोलॉजिकल ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। ये बात पता है कि नहीं? हम किस बायोलॉजिकल, हम किसकी तरह हैं? जानवर की तरह। बायोलॉजिकल हम बात करें, जो ह्यूमन है, जो मानव है, वह मानव किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम किस समूह में आते हैं? एनिमल किंगडम में। बायोलॉजिकल हम बात करें
जो मानव है वह भी जानवर की तरह है। अच्छा, जो काम जानवर करते हैं वो मानव भी करता है। कौन सी 4 चीजें जानवर करते हैं वो हम भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है भूख, सब में भूख है। दूसरा है निद्रा, निद्रा मतलब सोना। तीसरा भय, सब में भय होता है, वह हम में भी है। और चौथा है मैथुन, मैथुन का मतलब है संतान उत्पत्ति। यह सब काम जानवर भी करते हैं। भूख, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब काम कौन करते हैं? जानवर। तो ऐसा कहा गया कि जो मानव है वह किसकी तरह है? जानवर की तरह। अब मनुष्य, मानव, जब मानव में यह सब क्वालिटी है, मानव जानवर की तरह है, तो मानव जब जानवर की तरह है तो हमें मानव को, हमें जो मानव है उस मानव को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध। मानव को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध। मानव को शुद्ध करना पड़ेगा। वास्तव में हमारा मानव को पवित्र करना पड़ेगा। और मानव पवित्र कब होगा? मानव को पवित्र करने के लिए मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें क्या करने पड़ेंगे? संस्कार। बोलो, क्या करने पड़ेंगे? संस्कार। संस्कार करने पड़ेंगे ताकि मानव में अच्छे गुणों का क्या हो? विकास। और जो संस्कार करने पड़ेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक। अच्छा, संस्कारों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग बताई गई है। कई स्मृतियों में संस्कारों की संख्या 40 भी लिखी है, 40 लिखी है, कई जगह 13 लिखी है, कई जगह 42 लिखी है। लेकिन एक व्यक्ति है दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सभी स्मृति और बाकी सब चीजों को पढ़ा। और जब दयानंद सरस्वती ने सभी चीजों को पढ़ा तो उन्होंने कॉमन जो संस्कार हैं जो हर जगह लिखे हैं, उन कॉमन संस्कारों की संख्या आप बताओ कितनी निकाली? 16। तो कॉमन जो संस्कार हैं वो है कितने हैं? 16। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो भाई मानव जो है, मनुष्य जो है, वह बायोलॉजिकली जानवर के समान है। बायोलॉजिकली क्या है? जानवर के समान। और हमें मानव की क्या करनी पड़ेगी? शुद्धता। और यदि हम मनुष्य को संस्कार नहीं देंगे तो मनुष्य किसके समान होगा? जानवर के। मनुष्य किसके समान होगा? जानवर के। तो मनुष्य में जो शुद्धता करने के लिए जो उसमें आचरण दिए जाते हैं वही क्या है? संस्कार। थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, चीजें और क्लियर होंगी। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? अब एक बात समझना, यहां पर समझो क्या होता है कि जिस दिन लड़का लड़की का विवाह होता है, जिस दिन लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है, शादी के समय लड़का लड़की का क्या पकड़ता है? हाथ पकड़ता है। लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है तो लड़का लड़की से कहता है हम हमसे श्रेष्ठ, हम अच्छे गुणों वाली संतान की उत्पत्ति करेंगे। हम अच्छे गुणों वाली क्या उत्पत्ति करेंगे? संतान। हम जो संतान उत्पन्न करेंगे वो हमसे श्रेष्ठ होगी। जब लड़का लड़की का हाथ पकड़ता उससे कहता हम जो संतान उत्पत्ति करेंगे वह हमसे क्या होगी? श्रेष्ठ। अच्छा, डार्विन का साइंस में एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी। डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है, डार्विन का नाम सुना होगा, बायो में आपने डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है, उस एवोल्यूशन थ्योरी में डार्विन ने कहा है कि जो कहना चाहिए कि जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह पिछले वाली संतानों से श्रेष्ठ होती हैं। एवोल्यूशन का मतलब ही होता है आपका लगातार क्या होना चाहिए? विकास। मतलब जो नई संतानें होंगी वह पिछले लोगों से क्या होंगी? श्रेष्ठ। डार्विन का जो एवोल्यूशन थ्योरी है वह कहता है नई संतान पिछले लोगों से आप बताओ क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी। और ऐसा नहीं हो रहा, मान लो आप जिन बच्चों को पैदा कर रहे हो वह आपसे ज्यादा योग्य नहीं है, आपसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त नहीं है वो लोग, तो आप बताओ क्या एवोल्यूशन हुआ यहां पर? नहीं। तो इसी एवोल्यूशन थ्योरी को जो हमारा हिंदू धर्म है, इसी एवोल्यूशन थ्योरी को हिंदू धर्म में पहले ही बताया गया। इस एवोल्यूशन थ्योरी को हमने पहले ही बताया कि भाई हमेशा जो संतान है वह हमसे क्या उत्पन्न होनी चाहिए? श्रेष्ठ। और ऐसे लोग ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में, ऐसे लोग जो श्रेष्ठ संतान या खुद से अच्छी संतान, मतलब अपने जैसे हम थे उससे अच्छी संतान उत्पन्न नहीं, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो याद रखना, कहा गया जो लोग खुद से श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते वह लोग नरक जाते हैं। वो लोग क्या जाते हैं? नरक। और ऐसे लोगों को मनुष्य बनने का कोई हक नहीं है। और अगले जन्म में ऐसे लोग कुत्ता बिल्ली बनते हैं। क्या बनते हैं? कुत्ता बिल्ली। भाई आपने क्या स्पेशल किया? आपने यदि अपने आप से श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न नहीं किया
तो आप भी तो जानवर के समान ही हैं। आप भी किसके समान हैं? जानवर। तो आपको इंसान बनने का कोई हक नहीं है, इंसान बनने का कोई हक नहीं है। जी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फिर से बता रहा हूं, जिस दिन लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का लड़की से बोलता है कि भाई हम हमसे श्रेष्ठ क्या उत्पन्न करेंगे? संतान। और यही डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी है। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का कहना है कि लगातार मानव का क्या होता है? विकास। और नहीं हो रहा तो एवोल्यूशन थ्योरी हो ही नहीं रही। और यहाँ पर हिंदू धर्म में कहा गया है कि यदि आप अपने से श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अगले जन्म में इंसान बनने के लायक नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? और याद रखना, जब लड़की जब लड़की जब लड़की विवाह होकर जब लड़की विवाह होकर जब लड़की विवाह होकर लड़के के घर आती है, जिस दिन लड़की विवाह होकर लड़के के घर आती है, याद रखना उस दिन से ही क्या स्टार्ट हो जाते हैं? संस्कार। उस दिन से ही क्या स्टार्ट हो जाते हैं? संस्कार। जिस दिन लड़की का विवाह होता है और विवाह होने के बाद जब लड़के के घर आती है, उस दिन से ही क्या स्टार्ट हो जाते हैं? संस्कार। और संस्कार याद रखना, मैंने बताया कितने हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग संस्कार, लेकिन जो कॉमन संस्कार वो कितने हैं? 16 संस्कार। जन्म से लेकर कहां तक है? मृत्यु। जन्म से लेकर कहां तक है? मृत्यु। पर मुझे जितनी बातें बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं डेफिनेशन? तो संस्कार का मतलब है लोगों में शुद्धता, लोगों में क्या लाना? पवित्रता। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसके मेरिट और डिमेरिट क्या होंगे, इसके लाभ हानि क्या होंगे संस्कार व्यवस्था के, यहां पर समझना। फिर अपन देख रहे हैं 16 संस्कार में क्या क्या बातें कही गई हैं। अच्छा, संस्कार के पहले यदि हम बात करें, मेरिट की बात करें, मेरिट या इसके सकारात्मक बिंदु, मेरिट या बोलो क्या पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक बिंदु क्या है इसके सकारात्मक बिंदु क्या, मेरिट क्या है? तो यदि मेरिट की बात करें तो आप एक बात बताओ, ये संस्कार की वजह से जो 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, मान लो एक संस्कार विवाह है, आप बताओ जब आपका विवाह होता है तो विवाह में सभी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं? या आपकी अंत्येष्टि होती है, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय सभी लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं? सुना होगा राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं आपकी अंतिम यात्रा। तो इसका मतलब है, पहली बात है यहां पर, पहली बात क्या है वह है कि भाई इससे मनुष्य और समाज का क्या बना रहता है? संबंध। बोलो बना रहता है कि नहीं? भाई इससे मनुष्य और समाज का क्या बना रहता है? संबंध बना है। यदि हम इन सब संस्कारों को ना करें, क्या हमारा सामाजिक जुड़ाव होगा? नहीं। मनुष्य और समाज का संबंध बना रहता है। दूसरा, इससे समाज जो है, सोसाइटी जो है, समाज लगातार गतिशील रहती है। समाज लगातार बोलो क्या है? गतिशील है। इससे समाज लगातार क्या रहती है? गतिशील रहती है। दूसरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तीसरी बात देखना, इससे आप बताओ मनुष्य में नैतिक मूल्यों का विकास होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इससे मनुष्य में नैतिक मूल्यों का क्या होता है? विकास है। मनुष्य का इन संस्कारों की वजह से और अभी समझ में आता जाएगा क्या होता है? विकास होता है। अच्छा, इसके नकारात्मक पॉइंट क्या है? नकारात्मक पॉइंट क्या है या इसके डिमेरिट क्या है? डिमेरिट क्या है? इसके डिमेरिट की बात करें तो इससे याद रखना, अब आपको कोई संस्कार कराना है तो किसी पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, किसी पुजारी को बुलाना पड़ेगा, पंडित को बुलाना पड़ेगा। तो इन संस्कार की वजह से किसको लाभ होता है? जो पुरोहित वर्ग है उसको क्या होता है? लाभ। लेकिन याद रखना, इसमें दूसरा डिमेरिट क्या है कि जो गरीब वर्ग है वह गरीब वर्ग इस दुष्चक्र में फंस जाता है, और गरीब वर्ग के लिए नकारात्मक है। और गरीब वर्ग इतना परेशान हो जाता है कि कई बार उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। अब बात समझे, मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, अब विवाह एक संस्कार है, अब विवाह जब वो करेगा उसे समाज के सभी लोगों को बुलाना पड़ेगा। और आप बताओ जब इतना बड़ा संस्कार करेगा, इस संस्कार को करने में पैसे खर्च होंगे कि नहीं? पैसे खर्च होंगे। अब मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसने मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, तभी कोई संस्कार आ गया, उस संस्कार में उसने पैसे लगा दिए, क्यों? उसे समाज में रहना है। तो इन संस्कारों की वजह से जो गरीब वर्ग है वह गरीब वर्ग क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। ये कुछ बातें समझ में आई? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपन 16 संस्कारों की बात करते हैं। यहाँ पर समझें आप लोग, ये 16 संस्कार लिखे वो अपन अभी चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं। पहले यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखते जाएं। लिखा संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। बात समझ में आ रही सभी को? पहला। दूसरा लिखा है इस प्रकार हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का व्यक्ति के शरीर को क्या करना? परिष्कृत करना। नहीं तो भाई हम जानवर के समान है, हमारे शरीर को कैसा करना है? परिष्कृत करना अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
भाई हमें पवित्र बनाना है। तीसरा, ताकि यह व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। बात समझ में आ रहा है? इन संस्कारों की वजह से व्यक्ति का विकास होगा कि नहीं, इन संस्कारों की वजह से समाज का विकास होगा कि नहीं। तीसरी बात समझ में आ गई, शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता एवं आस्तिकता संस्कार की प्रमुख विशेषताएं। बातें आपको याद रखनी है। उद्देश्य वही लिखे हैं, अशुभ शक्तियों से निवारण। मैं अभी आपको बताऊंगा, जब संस्कार होते हैं तो संस्कार करने के पीछे उद्देश्य भी होता है कि जो नकारात्मक एनर्जी है, उस एनर्जी से बच्चे का जब जन्म हो रहा है उसकी नकारात्मक ऊर्जा से हम रक्षा भी कर सकें, इसलिए भी संस्कार किए जाते हैं। वो बात लेकिन हम चर्चा करेंगे। दूसरा, भौतिक समृद्धि की क्या प्राप्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर सांस्कृतिक उद्देश्य लिखे हैं। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं भी क्या करता है, प्रदान करता है। इतना सब इतना याद नहीं रखना आपको, बस मेन जो थीम मैंने आपको वो याद रखना। अच्छा, याद रखना, मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ संस्कार ऐसे हैं जो शिक्षा के दौरान होते हैं। और मैंने बताया था व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था उस समय एक संस्कार होता था, कौन सा, उपनयन। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने जाता था ना उस समय एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। तो भाई इन संस्कारों के माध्यम से शिक्षा के बारे में भी लिखा है, तो वही लिखा है विद्या अध्ययन का अधिकार बनता है तथा द्विज कहा जाता है। मैंने आपको बताया था द्विज जो शब्द है ना, इस द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। द्विज का मतलब क्या होता है, और ऐसा कहा जाता है व्यक्ति जब पहला जन्म तो माँ ने दिया है, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। और जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो कौन सा संस्कार होता है, उपनयन। बोलो कौन सा होता है, उपनयन। उपनयन संस्कार, इसमें व्यक्ति जनेऊ पहनता है। क्या पहनता है, जनेऊ। चर्चा करेंगे, ठीक है ना। संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार देता है। मैंने आपको बताया कि नहीं भाई, संस्कार जब कब प्रारंभ होते हैं, जब आपका क्या होता है, विवाह। भाई जैसे ही लड़की के घर आई तो क्या चालू हो गया, संस्कार। और आप बताओ संस्कार विवाह के साथ चालू हो रहा है कि नहीं। और विवाह होना मतलब आप किस आश्रम में प्रवेश कर गए, गृहस्थ आश्रम। वही सब लिखा है। विवाह संस्कार से मनुष्य समस्त सामाजिक कर्तव्यों का संपन्न करने का अधिकारी बन जाता है। आप बताओ जब आपका विवाह हुआ तो आपने अपनी सामाजिक ड्यूटी को निभाया कि नहीं। भाई विवाह के बाद आप गृहस्थ जीवन में आ गए, और मैंने आपको गृहस्थ आश्रम पढ़ाया है। मैंने बताया गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को निभाता है कि नहीं। वो सब बातें लिखी हैं, ठीक है। नैतिक उद्देश्य लिखे हैं। मनुष्य के जीवन में नैतिक गुणों का क्या हो जाता है, समावेश। जब व्यक्ति के जब इतने सारे संस्कार किए जाते हैं तो व्यक्ति में नैतिक गुणों का समावेश होता है। व्यक्ति दया, सहिष्णुता, ईर्ष्या न करना, शुद्धता, शांति, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, और किसी सभी संस्कार के साथ कोई ना कोई नैतिक आचरण संयुक्त रहता है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, संस्कार का कंसेप्ट समझ में। आप समझना संस्कार की जो संख्या वो 16 है। कितनी है, 16। अच्छा, याद रखना अपन को ये नाम याद रखने हैं। याद रखना स्टार्टिंग के जो 3 संस्कार हैं तब होते हैं, यह बालक के जन्म से पूर्व होते हैं। जन्म से बोलो क्या, पूर्व। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं स्टार्टिंग। मतलब व्यक्ति जब माँ के गर्भ में होता है, व्यक्ति जब माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ में जब व्यक्ति रहता है 9 महीने, उस दौरान कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये संस्कार 3 होते हैं। इसके बाद याद रखना, तो पहले से लेकर तीसरे तक जो संस्कार हैं यह कब होते हैं, जन्म से पूर्व। जन्म से बोलो क्या, पूर्व। जन्म से पहले से तीसरे तक होते हैं, जन्म से पूर्व। अच्छा, याद रखना 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक जो होते हैं शिक्षा से पूर्व। मतलब आप शिक्षा के लिए नहीं गए, उपनयन संस्कार से पहले, शिक्षा से पूर्व। 9 से लेकर 13 तक जो होते हैं वह शिक्षा के दौरान, 14-15 जो होते हैं वह संबंधित होते हैं विवाह से। बोलो किससे, विवाह से। और 16वां संस्कार किससे संबंधित होता है, मृत्यु से। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं व्यक्ति। 1 से लेकर 3 तक किसके होते हैं, जन्म से पूर्व। 4 to 8 शिक्षा से पहले। 9 to 13 शिक्षा के दौरान। 14-15 विवाह के दौरान। और 16 मृत्यु। तो यहां पर लिखा है, तो ये बातें समझ में आ रही हैं। यहां मतलब 4, 5, 6, 7 और 8 ये शिक्षा से क्या होते हैं, पहले। इसके बाद 9, 10, 11, 12 और 13 ये किसके दौरान होते हैं, शिक्षा के दौरान, जब आप एजुकेशन लेते हैं। 14 और 15 किसके दौरान होते हैं, विवाह। और 16वां मृत्यु। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात है 15वां संस्कार विवाह है। 15वां संस्कार क्या है, विवाह। विवाह 15वां संस्कार है, व्यक्ति का जीवन का 15वां संस्कार है विवाह है। और विवाह के बाद 16वां संस्कार बचता है केवल, वो 16वां संस्कार मृत्यु है।
जिनका विवाह हो चुका है भाई समझ लेना जीवन में कौन सा संस्कार बचा है, केवल लास्ट बचा है अंत्येष्टि। यहां तक समझ में आ रहा है? इनको हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो मैंने यहां पर बताया आपको, ठीक है, बनेगा ना? यहां पर तो एक बार और लिख देता हूं, मैंने आपसे बोला आपको जो याद रखनी है बातें, जो मैं यहां पर बता रहा हूं इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले से थर्ड तक आप बताओ किसके पूर्व है? जन्म से पूर्व, जब बच्चा मां के गर्भ में है। 4 to 8 शिक्षा से पूर्व, शिक्षा के पहले, शिक्षा से पूर्व। 9 to 13 शिक्षा के दौरान, शिक्षा के दौरान। 14-15 विवाह के दौरान, विवाह। और 16 मृत्यु। और मृत्यु को अंत्येष्टि बोलते हैं, आपने सुना होगा अंतिम संस्कार, ठीक है ना? अंत्येष्टि बोलते हैं मृत्यु को। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं, यहां पर देखना। तो यहां पर समझे, पहला जो संस्कार है, पहला जो संस्कार है उसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार बोलो क्या है? तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है पहला संस्कार कौन सा है। तो पहला संस्कार बोलो कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार। पहले इसके कंसेप्ट को समझना है जो मैं यहां पर समझा रहा हूं, समझना आप लोग। गर्भाधान संस्कार क्या है? पहला जो संस्कार है उसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। और याद रखना गर्भाधान जो संस्कार है वह अच्छे समय, अच्छे समय, ठीक है ना, पवित्र, अच्छे समय, अच्छे नक्षत्र में। जो गर्भाधान संस्कार है वो कब होना चाहिए? जब व्यक्ति गर्भ का धारण करता है वह अच्छे समय होना चाहिए। और अच्छे कब होना चाहिए? नक्षत्र में। अच्छे समय और अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए। बात समझ में आ रही? गर्भ का धारण अच्छे समय और अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि गर्भ अच्छे समय और अच्छे नक्षत्र में हो रहा है, इसका मतलब है आपके घर में जो भी बालक बालिका जन्म लेगी, वह जो बालक बालिका जन्म लेगी वह देवीय गुणों वाली होगी, वह देवीय गुणों वाले होंगे, देवीय गुणों वाले होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? गर्भाधान संस्कार यदि अच्छे समय, अच्छे मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में हो रहा है तो आपके घर में जो बेटा बेटी जन्म लेंगे वह कैसे? अच्छे गुणों वाले होंगे, देवीय गुणों वाले होंगे। और यदि आपका जो गर्भाधान संस्कार है वह गलत समय हो रहा है, इसका मतलब आपके घर में जो बालक बालिका जन्म लेंगे वह दैत्य, कहना चाहिए दैत्य प्रकृति के होंगे, समझ रहे ना, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। ऐसा एक उदाहरण है, एक ऋषि है, ऋषि है विश्रवा, विश्रवा ऋषि है। इनकी पहली पत्नी से, इनकी पहली पत्नी से एक बालक ने जन्म लिया। विश्रवा जो ऋषि हैं, इनकी जो पहली पत्नी थे उनसे एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम है कुबेर, सुना होगा। कुबेर एक देवता है, बोलो कौन है? कुबेर। धन के देवता कौन है? कुबेर। विश्रवा जो थे इनकी पहली पत्नी से किसने जन्म लिया? कुबेर ने। इनकी दूसरी पत्नी आई, इनकी दूसरी पत्नी कैकस आई। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कैकस आई। कैकस बोली कि मुझे भी कुबेर जैसा पुत्र चाहिए, मुझे भी कैसा पुत्र चाहिए? कुबेर। तो विश्रवा ने बोला कि आप गलत समय पर आए हो। जे आई थी संध्या के समय, संध्या समझते हो? हाँ, शाम के समय जो कैकस आई विश्रवा के पास, बोली कि मुझे भी किसके जैसा बेटा चाहिए? कुबेर। लेकिन ये कब आई? शाम के समय, संध्या के समय। तो उन्होंने बोला कि आप जिस समय आए, समय सही नहीं है, इससे आपको पुत्र तो मिल जाएगा लेकिन जो पुत्र मिलेगा, जो पुत्र मिलेगा वह देवता प्रकृति का नहीं होगा, वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। लेकिन कैकस नहीं मानी, और जब कैकस नहीं मानी तो इनको अगला पुत्र जन्म लिया, और अगला जो पुत्र जन्म लिया वह लिया रावण। कौन लिया? रावण। बोले प्रतापी तो होगा, प्रतापी तो होगा, लेकिन कैसी प्रवृत्ति का होगा? राक्षस। आ रही बात समझ? तो जो गर्भाधान है वह भी सही समय पर और सही नक्षत्र में होना चाहिए। और भी बातें लिखी इनमें। इसमें कहा गया कि यदि सम दिनों में, सम समझते हो ना, सम दिनों में 2, 4 जिनमें सम नंबर आ रहा है, सम दिनों में यदि गर्भाधान हो रहा है तो बोलते हैं लड़के का जन्म होगा। सम दिनों में यदि गर्भाधान हो रहा है तो किसका जन्म होगा? लड़के का। और यदि विषम दिनों में, विषम दिनों में गर्भाधान हो रहा है तो किसका जन्म होगा? लड़की का। सम दिनों में यदि गर्भाधान हो रहा है तो लड़के का जन्म होगा, और विषम दिनों में गर्भाधान हो रहा है तो आप बताएं किसका जन्म होगा? लड़की का। तो पहला संस्कार समझ में आया कि नहीं? तो आप बताएं गर्भाधान आपको अच्छे समय पर, अच्छे नक्षत्र में करना चाहिए। अच्छे समय पर और किस में करना चाहिए? अच्छे नक्षत्र में। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? तो पहला संस्कार बोलो कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। जब गर्भाधान संस्कार हो गया, अगला संस्कार देखना यहां पर,
गर्भाधान संस्कार के बाद आप बताएं दूसरा संस्कार कौन सा है? पुंसवन संस्कार। बोलो कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार बनेगा ना। अब पुंसवन संस्कार के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला संस्कार समझ में आ गया कि भाई आपका जो गर्भाधान है वह क्या होना चाहिए? सही समय पर और सही मुहूर्त में होना चाहिए। दूसरा संस्कार पुंसवन। अब पुंसवन में क्या होता है? जो पुंसवन संस्कार है, पुंसवन संस्कार, इस पुंसवन संस्कार में क्या है? पुंसवन संस्कार में क्या है? तो पुंसवन संस्कार में, अच्छा याद रखना, पुंसवन संस्कार जो होता है वह गर्भधारण करने के बाद, जब गर्भाधान हो गया उसके तीसरे चौथे महीने में होता है। कितने महीने में होता है? तीसरे चौथे महीने में, तीसरे चौथे महीने में होता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपके कुल को बढ़ाने वाला, आपके कुल को बढ़ाने वाला, कुल को बढ़ाने वाला जो होगा वो बेटी नहीं होती। कुल को बढ़ाने वाला कौन होता है? बेटा। ऐसा कहा जाता है बेटी तो विवाह होकर दूसरे घर चली जाएगी, बेटी का विवाह होकर वो दूसरे के घर चली जाएगी, लेकिन आपके कुल को बढ़ाने वाला जो होगा वह कौन होता है? बेटा। और जो पुंसवन संस्कार है वह बेटा की इच्छा से होता है कि हमारे घर बेटे का जन्म हो। समझ रहे हैं ना? ऐसा कहा जाता है जो कुल की बेल है, कुल की बेल है, कुल की बेल चारों तरफ फैले। कुल की जो बेल है वह चारों तरफ, बोलो क्या? फैले। कुल की बेल चारों, बेल समझते हो ना, जो वृक्ष की बेल होती है, बोले कुल की बेल चारों तरफ फैले। लेकिन कुल की बेल चारों तरफ कौन फैलाएगा? बेटा। इसे जितने भी लोकगीत लिखे गए, जितने भी लोकगीत लिखे गए वह लड़कों के लिए लिखे गए, लड़के के जन्म पर लिखे गए। समझ रहे हैं ना? नंद के घर आनंद हुआ तो कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा। बात समझ रहे? जितने भी लोकगीत लिखे गए लड़के के जन्म पर लिखे गए। क्यों? लड़के जो हैं वह कुल को चारों तरफ फैलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात समझना, कुल को बढ़ाने वाला बेटा है। अब पुंसवन संस्कार तीसरे से चौथे महीने होता है। इस इच्छा से किया जाता है कि हमारे घर जो जन्म हो वो किसका जन्म हो? लड़के का, लड़के का जन्म हो। इसमें क्या होता है? इसमें जो 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 लड़की है, इस लड़की को नहलाया जाता है, इस लड़की को नहलाया जाता है। इसको नहलाने के बाद पटरी पर बिठाया जाता है। वो ट्रेन वाली पटरी नहीं, पट्टा वाली पटरी नहीं, ट्रेन वाली सोच रहे हो। इसको पटरी पर बिठाया जाता है। पटरी पर बिठाने के बाद खाना खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। खाना के साथ साथ कई औषधि भी दी जाती। क्या दी जाती? औषधि। और इन सब को करने के पीछे उद्देश्य होता है कि जो जन्म ले वह जन्म कौन ले? बेटा। बोलो कौन जन्म ले? बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कौन जन्म ले? बेटा। और बेटे की इच्छा से कौन सा संस्कार किया जाता है? पुंसवन। तो ऐसा किया जाता, कहा जाता है कि घर के कुल को बढ़ाने वाला कौन है? बेटा। बेटियों की तो क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। बात समझिए। तो पुराने समय में जिनके घर बेटे का जन्म नहीं होता था, बेटियों का जन्म होता था, तो ऐसे लोग नियोग भी करा लेते थे, नियोग प्रथा का उपयोग भी करते थे। बेटे के जन्म लेने के लिए किसका उपयोग करते थे? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा का मतलब होता है कि यदि बेटे का जन्म नहीं हो रहा तो दूसरे पुरुष के साथ मिलकर बेटा उत्पन्न करना। इस प्रथा को क्या बोलते थे? नियोग। तो नियोग प्रथा भी कराते थे। तो जो संस्कार है, इस संस्कार को कौन सा संस्कार बोलते हैं? बोलो पुंसवन संस्कार। और कौन से महीने होता है? तीसरे से चौथे। जो फैक्ट याद है, 3rd से 4th मंथ होता है। और किसकी इच्छा से होता है? बेटे कि हमारे घर में किसका जन्म हो? बेटे का। इसलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? पुंसवन संस्कार। यदि बात समझे, थ्योरी है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब एक बात समझना, तीसरी बात, अगला जो संस्कार है, अगला जो संस्कार है उसका नाम है, बोलो क्या? सीमांतोन्नयन। बोलो क्या? सीमांतोन्नयन बनेगा। ठीक है। अगला जो संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार। अच्छा, सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार क्या? याद रखना, जो गर्भधारण जब हो जाती स्त्री उसके 7वें मंथ होता है। कौन से मंथ होता है? 7वें मंथ। गर्भधारण के 7वें महीने होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भधारण के कौन से महीने होता है? 7वें महीने होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो 7वें महीने जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो ईविल बोलते हैं ना, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वह शक्तियां बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो नकारात्मक, जो हालांकि अंधविश्वास भी है एक, नकारात्मक शक्तियां बच्चे को क्या पहुंचा सकती हैं?
नुकसान पहुंचा सकती हैं। बच्चे को 7वें महीने माँ के घर में बालक बन चुका है, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं जो नकारात्मक शक्तियां हैं। तो इसके लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में क्या होता है? इस संस्कार में जो पत्नी है, जो लड़की है, उस लड़की की चोटी जो है, चोटी को ऊपर उठाकर, लड़की की चोटी को ऊपर उठाकर, लड़की की चोटी को ऊपर उठाकर उसमें पति के द्वारा हल्दी लगाई जाती। क्या लगाई जाती? हल्दी। हल्दी लगाई जाती। बालों में क्या लगाई जाती है? हल्दी। वो फिर से नहलाया जाता है। अच्छा, हल्दी लगाने का साइंटिफिक रीजन भी है कि भाई हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी कई सारी बीमारियों से क्या करती है? रक्षा। इसलिए भी क्या लगाई जाती? हल्दी। और इस संस्कार को कौन सा संस्कार बोलते हैं? सीमांतोन्नयन संस्कार। तो जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से रक्षा करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांत उन्नयन संस्कार। कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमांत उन्नयन। और कौन सा? गर्भाधान के कौन से महीने? 7वें महीने। बन जाएगा ना? तो इसमें लड़की को क्या क्या लगाई जाती? बालों में हल्दी लगाई जाती। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक फैक्ट याद रखना है। अगला आ जाए। ये अब आप बताओ, इतने किसके पूर्व थे जन्म? मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में है, अब बच्चे का जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद जो पहला संस्कार होता है उसे बोलते हैं जात कर्म संस्कार। बोलो कौन सा होता है? जात कर्म संस्कार। अब जात कर्म संस्कार में क्या होता है यहां पर समझना। अगला संस्कार है जात कर्म। हालांकि आजकल ये जात कर्म संस्कार पॉसिबल नहीं हो पाता, क्यों? बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है। और आजकल कहाँ जन्म हो रहा है? हॉस्पिटल में। पहले बच्चे का जन्म घरों में होता था, और जब घरों में होता था तो कौन सा संस्कार होता था? जात कर्म। अच्छा, जात कर्म संस्कार का मतलब है कि जब बच्चा आपको पता होगा जब जन्म लेता है तो माँ की नाभि से जुड़ा होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की नाभि से जुड़ा होता है। बच्चे को नाल काटी जाती, बच्चे की नाल क्या की जाती है? काटी जाती है। और नाल काटने के बाद, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, नाल को काटा। नाल काटने के बाद, नाल काटने के बाद बच्चे के मुंह में, बच्चे की जो जीभ है, उस जीभ में क्या करते हैं? शहद से, किससे? शहद से ओम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओम। भाई जात कर्म संस्कार में क्या किया जाता है? बच्चे ने जब जन्म लिया मां के गर्भ से, उसके शरीर से अलग किया, नाल काटी, तुरंत उसकी जीभ में शहद से क्या बनाया जाता है? ओम। अच्छा, ओम बनाने के पीछे या शहद से ओम बनाने के पीछे उद्देश्य होता था कि जो बालक होगा वह मृदुभाषी होगा। कैसा होगा? मृदुभाषी। मतलब बालक अच्छी बात करेगा, बालक बुरी बातें नहीं करेगा, मृदुभाषी होगा, अच्छा बोलेगा बच्चा। कैसा बोलेगा? अच्छा बोलेगा बच्चा, मृदुभाषी होगा। और साथ में याद रखना, जो शहद है, शहद भी बच्चे की कई बीमारियों से क्या करती है? बीमारियों से क्या करती है? रक्षा। और बच्चा इससे दीर्घायु होता है। क्या होता है? दीर्घायु। दीर्घायु होता है। इसलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? बोलो, जात कर्म। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ के नाल से बच्चे को अलग किया जाता है। तो ऐसा संस्कार होता था कि उसकी जीभ में शहद से क्या बनाया जाता था? ओम। और ऐसा कहा जाता था कि बच्चा जो होगा वो मृदुभाषी होगा, मृदुभाषी होगा, ठीक है ना, लोगों से अच्छी बात करेगा, उसकी लाइफ में बीमारियां नहीं आएंगी, और साथ में वह कैसा होगा? दीर्घायु। लेकिन आजकल कहाँ जन्म हो जाता है? हॉस्पिटल में। पता ही नहीं चलता जातकर्म संस्कार का। ठीक है, अगला संस्कार सोचें, सुने। ठीक है, यहाँ मुंडन है, यहाँ नामकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोलो कौन सा संस्कार है? 5वां, नामकरण। अब नामकरण संस्कार कब होता है? जो 5वां संस्कार है उस संस्कार का नामकरण, बोलो संस्कार। अब नामकरण संस्कार जो होता है बच्चे के जन्म के 10वें दिन होता है। जन्म के कौन से दिन? बच्चे का जब जन्म हो चुका है उसके 10वें दिन कौन सा संस्कार किया जाता है? नामकरण। नामकरण संस्कार किया जाता है। अच्छा, 10वें दिन जब नामकरण संस्कार होता है, अच्छा ऐसा माना जाता है जब बच्चे का जन्म हुआ है, आपने इस वर्ड को सुना भी, जब किसी घर में किसी का जन्म होता है तो आप बोलते हैं सूदक लगी उनके घर में। मतलब उनका घर पवित्र है कि अपवित्र है? अपवित्र है। मतलब उनके घर में सूदक लगी होती है, वो घर अपवित्र होता है। वो घर कैसा होता है? अपवित्र। तो जब नामकरण संस्कार होता है 10वें दिन, इस दिन क्या किया जाता है? बच्चा और जो माँ है, बच्चा और माँ, जो इन दोनों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, घर में साफ सफाई की जाती है, और फिर क्या करते हैं अपन घर में? क्या करते हैं? हवन करते हैं। क्या करते हैं? हवन। मतलब अग्नि में घी वगैरह डालते हैं। अग्नि में क्या डालते हैं? घी। और उस जो धुआं उठता है उस धुएं को इन बच्चे और माँ को दिया जाता है ताकि ये लोग शुद्ध हो जाएं। और जब ये शुद्ध हो जाते हैं दोनों, इसके बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? नामकरण। बच्चे का नाम रखा जाता है। और नाम व्यक्ति का हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। नाम व्यक्ति का हमेशा कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। नाम हमेशा सकारात्मक। मान लो कोई लड़का है, पहले तो नाम हमेशा सकारात्मक होना चाहिए।
नाम पॉजिटिव होना चाहिए, नाम जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रेरणा मिले, ऐसा नाम होना चाहिए जिससे आपको कोई क्या मिले, प्रेरणा, प्रेरणा मिले, सारा लोग उस नाम से मोटिवेट हों। तो नाम हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। लड़के का नाम भगवान के नाम पर, आपने देखा होगा इससे पुराने समय में लोगों के नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते थे, भगवान के नाम पे, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, होने चाहिए। और भी जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो होने चाहिए, भगवान के नाम पे, महापुरुष के नाम पर होने चाहिए। बन जाएगा। मान लो किसी बच्चे का नाम, मैंने बोलता हूँ बार बार क्लास में बोलता हूँ, यदि किसी का नाम कल्लू मुन्ना राजा रख दो, किसी का नाम क्या रख दो, कल्लू मुन्ना राजा, तो वो कैसा हो जाएगा, कल्लू मुन्ना राजा। अब किसी का नाम गीदड़ सिंह हो और उसे गीदड़ सिंह बुलाओ तो वो कैसा हो जाएगा, गीदड़ टाइप हो। लेकिन किसी का नाम शेर सिंह हो तो वो कैसा हो जाएगा, शेर। और ऐसा कहा जाता है जो लड़की का नाम है, लड़की का नाम कोमल चीजों पर होना चाहिए, लड़की का नाम कोमल होना चाहिए। लड़की का नाम कोमल किसी नदी के नाम पर हो, किसी पुष्प के नाम पर हो, किसी नदी के नाम पर हो, किसी पुष्प के नाम पर हो, कोमल चीजों पर लड़की का नाम होना चाहिए। अब किसी का नाम रख दिया कुल्हाड़ा सिंह किसी लड़की का, वो लड़की ने वो मर्दाना टाइप की हो जाएगी। सर किसी लड़की का नाम रखो कुल्हाड़ा सिंह, सुन सुन के वो कैसी हो जाएगी, मर्दाना टाइप। तो लड़कियों के जो नाम है वो कैसे नाम रखे जाने चाहिए, कोमल। तो नामकरण संस्कार का बहुत महत्व है। लेकिन अपन क्या हो रहा है, आजकल समय आगे बढ़ रहा है, आजकल कुछ भी नाम रखे जा रहा है, ये नामों का कोई सेंस ही नहीं है। पुराने समय में इसलिए लोग हमेशा किसके नामों पर नाम रखते थे, भगवान के नाम। बात। लेकिन हम समझे ना हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, लेकिन हम हर एक चीज को क्या है हमें पता ही नहीं है। और हम जैसे मॉडर्न होते जा रहा है, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए सिलेबस में डाला गया है ताकि इन चीज़ों को आप समझ पाएं। तो कोई महान पुरुष के नाम पे रखें, कितने सारे नाम हैं, तो आपके व्यक्ति के अंदर भी वह ऊर्जा आएगी। जब हम किसी व्यक्ति को जिस नाम से बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा उसके अंदर आती है। तो नामकरण संस्कार का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये कब होता है बोलो, बच्चे के जन्म के 10वें दिन, बच्चे के 10वें जन्म के बोलो कौन सा दिन, 10वें। तो लड़कियों का नाम कैसा होना चाहिए, कोमल चीजों के नाम पर होना चाहिए, नदी हो गया, पुष्प हो गया, इन सब चीजों के नाम पर नदियों लड़कियों के नाम होना चाहिए। बन जाएगा ना। तो नामकरण 10वें दिन होता है, ये संस्कार होता है। अच्छा, जब जब घर में सूदक लगी होती है तो आपके घर में कोई व्यक्ति कुछ मांगने भी नहीं आएगा। मान लो आपके घर में कोई ब्राह्मण या कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया भिक्षा, और आप बताओगे किसी का जन्म हुआ, वो व्यक्ति भी आपके घर में भिक्षा नहीं लेगा। ठीक है, ये नामकरण संस्कार है। अच्छा, नामकरण संस्कार के बाद एक है कौन सा, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार बनेगा। अगला जो संस्कार है वह संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार। अच्छा, निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, अब निष्क्रमण संस्कार में जो बालक है, जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, बालक को, जिस भी बालक बालिका का जन्म हुआ है, बालक को घर से बाहर ले आया जाता है। किससे बाहर लाया जाता है, घर से बाहर। अभी तक वो घर के अंदर था, अब उसे घर से क्या लाया जाता है, बाहर। निष्क्रमण तो घर से बाहर लाना, बालक बालिका को घर से बाहर लाया जाता है। और बाहर लाने का जो काम करता है बालक बालिका को, वह करता है देवर। वो लोग कौन करता है, देवर। लड़का लड़की को बाहर लाने का काम करता है देवर। देवर समझते हो, पति का जो भाई होगा वो देवर होगा। और ऐसा कहा जाता है कि देवर इसलिए कि बाहरी दुनिया में, जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया, उस बाहरी दुनिया में एक तो नकारात्मक शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। साथ में आजकल तो प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण हो गया है, ये सब चीजें हैं। तो इन सब से उस बालक की जो रक्षा है, इन सब से रक्षा बोलो कौन करता है, देवर। बालक की इन सब चीजों से रक्षा कौन करता है, देवर। तो घर से बाहर जब निकाला जाता है बालक को, तो उस संस्कार को बोलो कौन सा संस्कार बोलते हैं, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। अच्छा, निष्क्रमण संस्कार के बाद जो अगला संस्कार है, उस संस्कार का नाम है बोलो क्या है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार। अच्छा, अन्नप्राशन संस्कार क्या है, नाम समझ में आ रहा होगा। अन्नप्राशन, अन्न मतलब होता है भोजन, अन्नप्राशन संस्कार। अच्छा, अन्नप्राशन संस्कार जो है वह जन्म के 5 से 6 मंथ बाद होता है। कितने महीने बाद होता है, 5 से 6 महीने, जन्म के 5 से 6 महीने बाद होता है। और अन्नप्राशन संस्कार में अभी तक बालक जो है वह माँ का दूध पी रहा था, अब उसे अन्न खिलाया जाता है। अब ऐसा नहीं अन्न में पिज्जा खिला दिया, अन्नप्राशन संस्कार करना है, कुछ कोमल चीजों को खिलाया जाता है। खासकर जो चीजें खिलाई जाती है वो खीर खिलाई जाती थी। क्या खिलाई जाती, खीर। बालक को खीर खिलाई जाती, खीर नहीं तो खिचड़ी, हमारा ना। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को क्या खिलाई जाती है, खीर खिलाई जाती। तो बालक ने पहली बार जो अन्न खाता है उस संस्कार को बोलो क्या कहा जाता है,
अन्नप्राशन संस्कार। और 5 से 6 महीने बाद बालक अब इस अन्न को पचाने के लायक हो जाता है, इस अन्न को पचाने लायक हो जाता है। बात समझ आ रही है? इस संस्कार को क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन संस्कार। जी 7वां संस्कार है, नंबर भी याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अन्नप्राशन संस्कार किस नंबर का संस्कार है, जन्म से पूर्व कौन कौन संस्कार होते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो 8वां संस्कार है यहाँ पर, 8वां संस्कार है यहाँ पर, इसके अन्नप्राशन के बाद 8वां संस्कार है, वो कौन सा संस्कार है? मुंडन। कौन सा संस्कार? मुंडन। ये शिक्षा से पहले हो रहा है, ये शिक्षा के पहले वाले हैं, मुंडन संस्कार। अब जो मुंडन संस्कार होता है, अच्छा मुंडन संस्कार में ऐसा कहा जाता है कि बालक ने, जब बालक या बालिका ने मां के गर्भ से जन्म लिया तो गर्भ में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, गर्भ में कई प्रकार क्या होती? अशुद्धियां। तो ऐसा कहा जाता है कि बालक अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं हुआ। तो मुंडन संस्कार में क्या किया जाता है? बालक का क्या किया जाता है? मुंडन। बालक का मुंडन किया जाता है और बालक का मुंडन करके उसके सर पर हल्दी लगाई जाती। क्या लगाई जाती? हल्दी। हल्दी लगाई जाती। बालक का मुंडन किया जाता है और सर पर क्या लगाई जाती? हल्दी। और ऐसा कहा जाता मुंडन करने से जो बालक ने मां के गर्भ से जन्म लिया था, अब उसकी सारी प्रकार की अशुद्धियां क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं, और अब वो जो बालक है वह शुद्ध हो गया। यहां तक की बात है, बताओ कि कौन सा संस्कार था? 8वां बनेगा। तो आज के लिए इतना था, इसके बाद 9वें संस्कार से हम कल चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इन सब चीजों को बता देता हूं 2 मिनट में, हमने जो पढ़ा है। तो संस्कार का एक तो मतलब हो गया नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ठीक है ना। बेसिक मोरल्स जैसे बोलते हैं कि भाई अपन बोलते हैं वो व्यक्ति संस्कारी जब हम किसी अच्छे काम को करते हैं। और एक संस्कार का मतलब शुद्धता। तो जब हम किसी सोनार के पास जाते हैं तो सोनार किसी गहने को बनाने के बाद उसको फूंक मारता है और उससे पूछो क्या कर रहा है, वो लेता है संस्कार कर रहा हूं, मतलब उस चीज को मैं शुद्ध कर रहा हूं, उस चीज को क्या कर रहा हूं। बात समझ में आई इतनी? वैसे ही हमारा जो जीवन है, हम जानवर की तरह हैं, जो 4 काम जानवर करते हैं, भूख, निद्रा, भय और मैथुन, वो 4 हम भी करते हैं। लेकिन यदि हम उन्हीं 4 चीजों को करेंगे, हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, तो आप बताओ क्या हम जानवरों से अलग हो पाएंगे? नहीं। और ऐसा मनुष्य जो पवित्र नहीं बन पा रहा, तो उसे इंसान बनने का कोई हक नहीं है। अगले जन्म में वो इंसान नहीं बनेगा, फिर उसे जानवर का जन्म ही मिलेगा, बनेगा। और मैंने बताया जैसे ही लड़की लड़के के घर शादी होकर आती है तो संस्कार चालू हो जाते हैं। लड़का लड़की से बोलता है हमें हमसे श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करनी है। और डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी वो भी यही कहती है कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे श्रेष्ठ होगी। इसी को एवोल्यूशन बोल रहे हैं, बन जाएगा ना। और यदि जो व्यक्ति श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, वो लोग किस में जाने योग्य? नरक, स्वर्ग के योग नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो लड़की विवाह होकर लड़के के घर आती, तभी से कितने संस्कार चालू हो जाते हैं? 16। बन जाएगा ना। संस्कारों की संख्या कई है लेकिन 16। इससे मनुष्य और समाज का संबंध बना रहता है, समाज लगातार गतिशील रहता है और मनुष्य का क्या होता है? विकास। और नेगेटिव जो पुरोहित वर्ग है इसको लाभ होता है, लेकिन जो गरीब वर्ग है इसमें फंस जाता है इन संस्कारों में। जन्म से पहले 1 से 3 है, 4 to 8 शिक्षा से पूर्व है, 9 to 13 शिक्षा के दौरान है, 14-15 विवाह है और 16वां क्या है? मृत्यु। 16वां क्या है? मृत्यु। बनेगा। तो गर्भाधान मैंने बताया अच्छे समय अच्छे नक्षत्र में गर्भाधान होना चाहिए। यदि अच्छे समय अच्छे नक्षत्र में गर्भाधान हो रहा है तो इसका मतलब आपके घर में अच्छे गुणों वाला व्यक्ति जन्म लेगा, और नहीं तो राक्षस प्रवृत्ति का बालक जन्म लेगा। तो मैंने आपको यह कहानी भी बताई। पुंसवन संस्कार का मतलब 3 से 4 महीने बाद होता है। पुंसवन बाद होता है, इससे कामना की जाती लोगों की कि हमारे घर किसका जन्म हो? लड़के का। और इसीलिए कौन से संस्कार करते हैं? पुंसवन। पुंसवन संस्कार करते हैं। क्यों? कुल को बढ़ाने वाला कौन है? बेटा है। सीमांतोन्नयन संस्कार 7वें महीने होता है। ऐसा कहा जाता है 7वें महीने गर्भ में नकारात्मक शक्तियों के कारण बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसी कौन सा संस्कार करते हैं? सीमांतोन्नयन। और लड़की जो होती है, माँ होती है, उसकी चोटी को ऊपर उठाकर उसमें हल्दी लगाई जाती है, उसको स्नान किया जाता है। जी सब है। जातकर्म संस्कार, जब नाल काटी जाती, माँ से अलग किया जाता बेटे को, तो जीभ में शहद से ओम मनाया जाता कि बालक मृदुभाषी हो, दीर्घायु हो, वो बीमारियों से उसकी रक्षा हो। ठीक है। नामकरण संस्कार 10वें दिन होता है। बच्चे और माँ को स्नान किया जाता है, उनको हवन किया जाता है। हमेशा नाम पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नाम से व्यक्ति को एक प्रेरणा मिलती है। तो लड़कों के नाम इसलिए भगवान के नाम पर, या लड़कियों के नाम देवियों के नाम पर भी रख सकते हो, किसी देवी के नाम पर। और नाम हमेशा कोमल होने चाहिए, किसके? लड़कियों के। कुल्हाड़ा सिंह रख दो आप लोग। निष्करण संस्कार बताए, जब बालक को घर से क्या लाया जाता है? बाहर। और ये काम करता है देवर।
मैंने कहा पहली बार घर से क्या लाए बाहर। उसके बाद अन्नप्राशन 5 से 6 महीने बाद, वो किसको खिलाया जाता है बेसिकली, खीर को। और मुंडन संस्कार अभी तक माना जाता है बालक पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ है, उसका मुंडन किया जाता है, मुंडन करके उसमें हल्दी का क्या किया जाता है, लेप। और हालांकि ये विधान इतना बस नहीं जितना मैंने बोल दिया, आप पंडित जी के पास जाओगे तो अब इस विधान की लंबी लंबी प्रक्रिया, लेकिन अपन को यहाँ मैं पंडित जी नहीं बना रहा आप लोगों को, यहाँ पर अपन को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना जिससे हमारे क्वेश्चन बन सके। तो आज के लिए इतना काफी था। इसके बाद कल हम आगे 9th संस्कार से कंटिन्यू करेंगे जो शिक्षा के दौरान होते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद।